साथियों नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं सीएमओ बाराबंकी की बिगड़े बोल, जो कि इस समय हैदराबाद में मौजूद हैं, और देखिएगा कैसे बयानबाजी कर रहे हैं एक घूसखोर चिकित्सक को लेकर के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हॉस्पिटल को एक बार मेरे साथ राउंड लेके देखिएगा। जब मैं यहाँ राउंड लेती थी पहले, तो यहाँ देखती थी मैं साफ सफाई रहती थी। अभी देखिए, मैं आई थी अभी 3-4 दिन पहले, शायद आपको सूचना भी हुई हो। मैंने देखा यहाँ 2 घड़े रखे थे और उन घड़ों में भी पानी नहीं था। आदमी पक्षियों के लिए भी अगर बर्तन रखता है तो उसमें पानी रखता है। यहाँ तो आदमी बसते हैं। डिलीवरी रूम देखिए, लगता है बदबू आती है। और एक बार टॉयलेट आप जरूर देखिएगा। जो सुरक्षा अभियान चल रहा है उसके सफाई के तहत उसको जरूर आप देखिए। मैं उसी सबको देखने के लिए आया हूँ। पूरी टीम अब आप ले लीजिए, मीटिंग चलते हैं, हम आपके साथ ही देखते हैं सब कुछ। मैं उसी सब के लिए पूरी टीम को साथ लेकर आया हूँ जी। और कितना रुपया ना पड़े इसके लिए आप लोग आवाज उठाइए, क्योंकि मुझे देखने से लग रहा है आपकी कंडीशन 5000 रुपया देने की नहीं है। आप कहीं से मांग के ही लाए होंगे, या चाहे जेवर गिरवी रख के लाए हो, या चाहे आप मांग के लाए हो। यही कंडीशन है इनकी। बताइए, ये हैदराबाद CSC हॉस्पिटल है, यहाँ पे जहाँ मुफ्त में डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी के दौरान 1400 रुपया जच्चा को मिलना चाहिए बच्चा के लिए, वहाँ 5000 रुपया उनसे लिया जा रहा है डिलीवरी करने का। और कंडीशन देखिए, कोई कंडीशन नहीं इनकी। लगता है कहीं से मांग के लाई होगी, या जेवर उबर घर में रहा होगा तो गिरवी रखा होगा। उधार लेके आए किससे? हसन मिश्रा जी से। ब्याज पे लाए क्या? ब्याज तो नहीं पड़ेगा। चलो ये भी अच्छा, कम से कम व्यवहार में ब्याज नहीं पड़ेगा इनका, नहीं तो ऐसे लूट जाते हैं। आप इनको थोड़ी देर बिठा लेंगे क्या? बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं? बैठो जरा, सेमो साहब को बाहर आने दीजिए। इधर आ जाइए, इधर निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। ये झूठ बोल रही है। चिल्ला देने से थोड़ी बात होता है। अब आप चिल्लाओगे तो क्या है? हमारा हौसला खराब होगा। आपके हौसले नहीं खराब होंगे, आप लोगों ने सरकार के हौसलों को पस्त कर रखा है। ये भी इसका ऑपरेशन हुआ आपके यहाँ, और इससे 5000 रुपया लिया गया है। और ये पंखा अपने घर से लाइए, बैटरा अपने घर से लेके आइए। फिर हॉस्पिटल क्या, बैटरा भी अपने घर से लेके आई पंखा चलाने के लिए। और कार्रवाई करता हूँ। मोनिका जो डॉक्टर जिसने 5000 रुपया इनसे लिया है, सूद ब्याज सहित इनको पैसा दे, ये ब्याज पे पैसा लेके आई है ऑपरेशन करवाने के लिए। सेमो साहब डॉक्टर भी यही है, मरीज भी यही है, फिर किस तरह की कार्रवाई? रुपया उसने लिया इनसे, ये कहने के लिए तैयार है कि नहीं? ये कह रही है तो वो रुपया दे। सेमो साहब ये गलत है बिल्कुल एकदम। नहीं, कह देने से इसका मतलब कि मरीज की बात को आप मानना नहीं चाहते। भाई देखिए, सेमो साहब भी नहीं मानना चाहते। ये जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, वो आज से ही जांच शुरू करे। परसों मेरी आपकी बात हुई थी, परसों मैं बनारस में था, और जो है ये परसों नहीं, सॉरी, शुक्रवार को, और शनिवार को हमारे यहाँ जो है स्पेशल मॉक ड्रिल था। आज से कार्रवाइयाँ शुरू हो रही है। इसकी भी 3 सदस्यीय जाँच करी है, और इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कार्रवाई होगी इस पर। दूसरा, ये डॉक्टरों की कमी बहुत है हैदराबाद में। डॉक्टरों सारे हॉस्पिटल लमसम जो आपके ग्रामीण हॉस्पिटल हैं, मैं गया हूँ, मैं खुद सर्वे करके आया हूँ, और क्या वाकई कमी है कि डॉक्टर जाते नहीं हॉस्पिटल में? देखिए, जाते नहीं हैं उनके लिए तो ये क्या कहते हैं, छापेमारी करके कार्रवाई होती है। लेकिन जहाँ तक है पूरे प्रदेश में ही डॉक्टरों की कमोबेश कमी है। बाराबंकी में भी 249 के सापेक्ष जो है 196 डॉक्टर हैं। तो थोड़ी सी और कुछ महिला चिकित्सक हैं जिनको उनकी सुविधा से थोड़ा सा पास में किया जाता है काम करने के लिए। इस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और विशेष सचिव आए थे, रुपये वसूली की गई, तो उसके बारे में जैसे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने बताया कि हमें लिखित दिया जाता है, ऐसा क्या था उसमें? देखिए, एक महिला जब अंदर से आ रही थी, मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी तबीयत खराब है? उसने कहा कि मेरी डिलीवरी हुई है। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि मुझे यहाँ पे धीरे धीरे सुनाई पड़ रहा था, कई लोगों से मैंने कई बार सुना था कि यहाँ पे डिलीवरी के दौरान पैसा लिया जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया? तो उसने तुरंत कहा कि हाँ, पैसा तो लिया गया। तो हमने उसको पूछा कितना लिया गया? उसने कहा मुझे 5000 रुपया लिया गया है। मैंने कहा कहाँ से लाए हो, तुम्हारी स्थिति तो नहीं लग रही है 5000 वाली। उसने कहा हम गाँव के फला आदमी से मांग के लाए हैं। उन्होंने उन पंडित जी का नाम भी लिया, और दूसरी चीज़ है वो डरा हुआ बहुत था ये बताते हुए, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि यहाँ पे लोग हड़काएंगे। जैसा आपने देखा कि जब मैंने ये सवाल उठाया तो सारे डॉक्टर, सेमो, सारे लोग आप ही लोगों के सामने कितनी तेजी से मेरे ऊपर चले आए थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम योगी सरकार में ऐसा ही करेंगे। ये सब गलत चीजें है ना। हम लोग इसलिए नहीं बैठे हैं भाजपा के कार्यकर्ता
कि हमारी सरकार की धज्जियां उड़ा दिया जाए। जी, जैसा कि योगी सरकार द्वारा जो है इस पर एक कानून जारी किया गया था कि जो भ्रष्टाचार मुक्त होगा प्रदेश, क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तो ये चाहते ही हैं कि यहाँ पे ये भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं, ये नहीं चाहते हैं कि सरकार दोबारा से आए, इसलिए वो गलत तरीके से सरकार के विरोध में जा रहे हैं, चोरी चोरी उसकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि योगी सरकार की बदनामी होनी चाहिए, लेकिन जब तक हम जैसे कार्यकर्ता हैदराबाद में जिंदा हैं, यहाँ पे योगी सरकार की बदनामी ये नहीं करवा सकते और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने मांग किया है, क्योंकि रानीखेत टिकरा की उस लक्ष्मी ने भी बयान दिया है कि 5,000 रुपया डॉक्टर मोनिका ने लिया है। अब मोनिका के चिल्ला देने से ये साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने रुपया नहीं लिया, क्योंकि देने वाला वादी सामने उनके कह रहा है कि मैंने 5,000 रुपया दिया है। मैडम, जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले से आज आए हुए थे, उनके सामने आपके द्वारा जो है बातें रखी गई, तो उनके बिगड़े बोल थे, तो उसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, वो थोड़ी देर बिगड़े जब उन्हें लगा कि नहीं मैं पार नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि हमारी लोग की आवाज़ तो माननीय योगी जी तक पहुँचेगी, तो उन्होंने सीधे अंदर बैठ के ये बात कही कि मैं सम्मान करता हूँ आप लोगों का और मैं जांच करवाऊंगा इसकी, जो मलबा गायब हुआ उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ 3 लोगों की टीम बना के, और जो यहाँ रुपया दिया गया है डॉक्टर मोनिका की भी जांच होगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। धन्यवाद।